अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्तियाज़ सर, मैथमेटिक्स लेक्चर 6 ऑन सेट थ्योरी। आज हम बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमने पढ़ा है कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आज हम एक्सरसाइज जो है इस कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पे वो हम करने जाएंगे बेटा। और सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, जो बेटा ये वीडियो बनाने का प्रोसेस है, हम तो खाली आगे कैमरा के आगे दिख रहे हैं आपको, जो कैमरा के पीछे होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मानो वो मिस्टर इंडिया है, वो गायब होते हैं इस वीडियो में। तो इसमें शाकिर भैया आता है, इसमें जावेद भैया आता है, इसमें रूप सर आता है जो हमारा काउंसलर है, तो और शबीर सर भी आता है इंडीड जो आईटी हेड है। तो इनका बहुत हाथ है इसके पीछे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। जो हालांकि आप लोगों को हम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं आपको। वो बहुत मतलब बड़ा रोल इसमें कर रहे हैं, अपना एक किरदार कर रहे हैं। तो उनके लिए आप थोड़ी सी दुआ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उन लोगों से, वो कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। और हमारा पूरा स्टाफ, हमारा पूरी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं आपके लिए, कितने डेडिकेटेड हैं आपके क्लासेस के लिए। और जो आप लोगों को नहीं दिखते हैं वीडियोज़ में, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट है, रूप सर है, हमारा जावेद सर है, इवन हमारा असेसमेंट टीम है, बहुत ही ज़्यादा, इवन हमारे जो मैम्स हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इन पे। वीडियो को एडिट, वीडियो को कैसे फिर लिखना, डिस्क्रिप्शन, बहुत ही बड़ा काम होता है बेटा ये। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इन लोगों को सबको है। और पर्टिकुलर मैं इन तीन बंदों को यहाँ पर बोलना चाहता था, शाकिर भैया, जावेद भैया एंड रूप भैया। दे प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल, वो बहुत ही अच्छा रोल इसमें निभा रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा सा दुआ कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखना, और हमें भी याद रखना, फैकल्टी मेंबर्स को भी याद रखना। हमारी एक फैमिली है, ये फैमिली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इन वीडियोज़ के पीछे। जो भी हर किसी का हाथ है, बहुत आपको मतलब एक सार दिखाई देता है आगे, बट इसके पीछे जो मिस्टर इंडियाज़ होते हैं वो आपके सामने है, वो मेरे सामने है इंडीड, बट आप लोगों को नहीं दिखते हैं वो। तो इनका बहुत ही अच्छा रोल है इसमें बेटा। तो चलो आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है आज 1.5 बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पे ये 1.5 है, पेज नंबर 20 पे बेटा। इसमें दो एग्जाम्पल्स भी है। अगर आप हालांकि एग्जाम्पल नंबर 20 देखोगे, इसने यहाँ पे एक सेट लिया है U, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड एक सेट लिया है A। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको बेटा। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20 है बेटा, पेज नंबर 19 एनसीईआरटी। ये बोल रहा है यहाँ पे U है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 भी है। ये एक यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट दिया है इसने A, इसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 3 5 7 एंड 9। हालांकि ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं इस सेट के। तो हमें निकालना है फाइंड A प्राइम। A प्राइम मीन्स A कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है U माइनस A। ये आपको पता होनी चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, तो वो U के एलिमेंट्स लिखने हैं आपको जो A में नहीं है। हालांकि वहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके नीचे एक और एग्जांपल है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द क्लास ऑफ द 11th क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। एक को एजुकेशनल स्कूल में जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, 11th क्लास जो है उसको यूनिवर्सल सेट माना गया है यहाँ पे। और A बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन 11th क्लास, 11th क्लास के सारे गर्ल्स। तो A प्राइम क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस A। U मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, उसमें को एजुकेशनल है बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें से गर्ल्स आपको निकालना है, क्योंकि A जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। तो बाहर निकालने वहां क्या बचेगा, A प्राइम बचेगा वहां पे U माइनस A, दैट इज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास विच आर इंडीड बॉयज। ओके, ये आसान क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे नोट एक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, एक डबल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज A। ओके,
इसके बाद एक और एग्जांपल है 22, वो भी देखेंगे हम। 22 एग्जांपल है, लेट, यहां पे 22 एग्जांपल, पेज नंबर 19, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड a जो है ये सबसेट है u का 2 and 3, और b भी एक सेट है, यहां पे दो सेट दिए हुए हैं, वो है 3 4 5। आपको क्या निकालना है? आपको a प्राइम निकालना है, b कंप्लीमेंट निकालना है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकालना है, आपको a यूनियन b निकालना है, एंड शो दैट करना है आपको, शो दैट डिमॉर्गन्स लॉ आपको निकालना है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? यहाँ पे कंप्लीमेंट इंडीड इसका निकालना है। डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, मैंने बोला था ये बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? तो देखेंगे, हमें पहले ए है यहाँ पे, तो हमें ए प्राइम चाहिए, बी प्राइम भी चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो हम निकाल के रखेंगे, ठीक है? ए प्राइम क्या होगा? ए प्राइम होगा u माइनस ए, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a। तो इस 2 and 3 के बगैर जो भी एलिमेंट है वो आएगा a प्राइम में, 1 4 5 and 6। ओके, b प्राइम क्या आएगा? b प्राइम मीन्स बेटा b कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट ऑफ b, ये आएगा u माइनस b। वो क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन b। तो 3 4 5 यहां से कैंसल, 3 4 5 कैंसल, तो वो वहां पे बचा 1 2 and 6। और क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है इन दो का, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ये भी तो निकालना है हमें। ये किसके बराबर आएगा? इस a और b, a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट में क्या कॉमन एलिमेंट्स है? अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है 1 और 6, ये 1 and 6 कॉमन एलिमेंट्स है। ओके, अब हमें निकालना है a यूनियन b होल कंप्लीमेंट, तो उसके लिए पहले a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a और b आर इन बोथ, एंड रिपीटेड एलिमेंट्स कैन टेकन ओनली वंस। तो यहां पे इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, तो वो आएंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5। हालांकि यहां पे 2 3 3 4 5, 3 तो रिपीट है, इवन रिपीटेशन इन सेट थ्योरी इज नॉट अलाउड, सो वी ड्रॉप द रिपीटेशन। तो ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा? ये होगा u माइनस, मानो मैंने आपको बोला था ना बेटा, p कंप्लीमेंट होता है u माइनस p होता है ना। अब a यूनियन b कंप्लीमेंट, ये तो एक सेट है, इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस a यूनियन b, यही आएगा ना बेटा ऑब्वियसली। तो ये क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a यूनियन b। तो जरा देखो u के सारे एलिमेंट्स जो a इंटरसेक्शन b में, a यूनियन b में नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा? 1 and 6। तो इस सेट में खाली 1 and 6। अगर आप देखोगे इस सेट में आया है एलिमेंट 1 और 6, हालांकि जो यहाँ पे है a यूनियन b कंप्लीमेंट आया है 1 and 6, आया ना बेटा। और a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट क्या आया? a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, वो भी क्या आया? 1,6। इवन दिस इज ट्रू। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया है। हालांकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में भी है, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में यही दो डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं बेटा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया है। चलो जब उस समय वहां पे पहुंचेंगे हम तो वो भी कर लेंगे। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, चलो बेटा एक्सरसाइज देखते हैं अब। देखते हैं एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है।
एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आपको कंप्लीमेंट निकालना होगा बेटा, तो उस समय आपका यूनिवर्सल सेट पहले से ही दे के रखा होगा इस बुक ने या एग्जामिनर ने, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम 1-2 करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, U दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए भी दिया हुआ है, ए क्या है 1 2 3 4। बी क्या है, शाबाश 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी क्या है, सी दिया हुआ है 3 4 5 6। ओके जी, हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे पहला पार्ट निकालना क्या है, पहला पार्ट हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट। अरे बिल्कुल आसान है, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a, वो एलिमेंट u के जो a में नहीं है। अगर आप देखोगे a में 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ये नहीं लिखने हैं, तो क्या बचेगा वहां पे, खाली हमें बचेगा 5 6 7 8, 5 6 7 8 इंडीड 9 भी, ये हो गया ए प्राइम। बी प्राइम भी निकालना है, दूसरा पार्ट बी प्राइम, वो क्या है, बी प्राइम क्या है बेटा, ये आएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन बी। बी में क्या है 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8 नहीं आएगा, वहां पे क्या बचेगा 1 3 5 7 एंड 9। ओके, अब तीसरा पार्ट क्या निकालना है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। तीसरा पार्ट निकालना है सी कंप्लीमेंट। क्या निकालना है, सी कंप्लीमेंट। तीसरा पार्ट है सी कंप्लीमेंट। ओके सॉरी, यहां पे अच्छा ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो मुझे इस चीज के लिए पहले ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी एंड कॉमन एलिमेंट्स कैन टेकन ओनली वनस। तो यहां का सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 3 4 5 6, तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन है ये दो एलिमेंट्स, तो ये एक ही बार लिखना है आपको। तो अब ये क्या होगा, ये होगा u माइनस ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन सी। तो वो क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए यूनियन सी। तो क्या आएगा, इन एलिमेंट्स के बगैर u में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, वहां पे क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 7 8 9। बिल्कुल आसान है ना बेटा, ये बहुत ही आसान है। ये हो गए 3 पार्ट्स के। अब फोर्थ वन क्या निकालना है, फोर्थ वन पार्ट है हमारा क्या, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये भी तो आएगा ना, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके लिए क्या निकालना है आपको, पहले ए यूनियन बी, फिर क्या निकालोगे, जब ए यूनियन बी निकालोगे तो वहां पे करोगे फिर u माइनस ए यूनियन बी, तो वो आपका सेट आएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर आपको निकालना है ए डबल कंप्लीमेंट। वो क्या आएगा, मैंने आपको परसों ही बोला था, इन्वोल्यूशन लॉ या डबल कंप्लीमेंट लॉ, ए डबल डैश, तो वो ए ही वापस आता है, तो ये वापस आएगा ए क्या है 1 2 3 1 2 3 4। आपको फिर क्या निकालना है, b माइनस सी, बी माइनस सी कंप्लीमेंट, ये मैं निकालूंगा, ठीक है, ये मैं निकाल के रखूंगा यहाँ पे। पहले आपको क्या निकालना है, b माइनस सी। b माइनस सी क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b, सॉरी b विच आर नॉट इन c। तो क्या क्या है, 2 है एंड 8 है, तो b माइनस सी आएगा। पहले b माइनस सी आएगा 2 एंड 8। आप देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन, शाबाश, विच आर नॉट इन सी। तो 2 नहीं है, 2 भी आएगा, 4 है, ये नहीं आएगा, 6 भी है, ये भी नहीं, तो 8, ठीक है। अब ये क्या आएगा, b माइनस सी होल कंप्लीट होगा u माइनस b माइनस सी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन b माइनस सी। तो वो क्या आएगा, इस 2 एंड 8 के बगैर, 2 एंड 8 के बगैर क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9, ये आएगा b माइनस सी। दिस इज b माइनस सी
कंप्लीमेंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और ये हम इरेज करेंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? बिल्कुल सेम हियर। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स है अब A B C D E F G H, इंग्लिश अल्फाबेट H तक। और A क्या है बेटा हमारे पास? हमें निकालना है फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट दिए हुए हैं इनका कंप्लीमेंट निकालना है। तो हमारा A है A B C, तो A कंप्लीमेंट क्या होगा? A कंप्लीमेंट होगा U माइनस A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A। वो एलिमेंट U के जो A में नहीं है। अगर आप देखो A B C ये नहीं लिखने हैं, तो वहां पे कौन से बच्चे हैं जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A? वो D E F G H है। D E F G H, ये हो गया बेटा आपका A प्राइम। आई होप कि 4 पार्ट आपको आएंगे, जो रिमेनिंग 3 पार्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कंप्लीमेंट लिखने हैं। जो पहला सेट है, पहला पार्ट है, मैं इसका लेट नाम रखूंगा A। A क्या है? X such that X is an even natural number, even natural number। ठीक है, तो इस A प्राइम क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? अरे सेट ऑफ ऑल नेचुरल, ये होगा U माइनस A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर में आपको पता है क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 2 4 6 8 डैश डैश, होते हैं बेटा। तो नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर्स को हटाने हैं, तो इसके एलिमेंट्स लिखने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A में क्या क्या है? 2 4 6। तो यहाँ पे 2 4 6 खत्म, तो बचेगा क्या? वहां पे बचेगा क्या? 1 3 5 7 डैश डैश। तो मैं क्या लिख सकता हूं? A कंप्लीमेंट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। आई होप ये आपको समझ आएगा, ये बहुत ही आसान है। दूसरा पार्ट क्या है? X such that X is an odd natural number। तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? X such that X is an even natural number। अरे U में से, इस नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर्स को हटाने, तो वहां पे क्या बचेगा? इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, तीसरा पार्ट है X such that X is a positive multiple of 3। इसमें 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, वो हटाने हैं। वहां पे क्या बचेगा? 1 2 4 5 7 8 है। ओके, ये आपको आएगा। X such that X is a prime numbers। इस नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर हटाने हैं, वहां पे क्या बचेगा? वहां पे बचेगा 1 4 6 8 9 10 12 14, तो ये बचेंगे वहां पे। अच्छा, X such that X is a natural number divisible by 3 and 5। वो नेचुरल नंबर्स जो divisible by 3 and 5 होंगे, तो उनको निकालने हैं। उनका प्राइम क्या? सॉरी, उनमें इसमें क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा ना बेटा। ये बहुत ही आसान है, ये देख लेना आपका इसका प्राइम। X such that X is the perfect square। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है इसमें 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी, तो इनको निकालना है। बचेगा क्या? 3 5 7, ये बचेंगे इसके प्राइम में, उसके कंप्लीमेंट में। इस सेट के कंप्लीमेंट में क्या बचेंगे? इसके कंप्लीमेंट में बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब 1 है, 9 है, शाबाश, परफेक्ट क्यूब मतलब 27 है, तो इनको हटाने हैं इस नेचुरल नंबर से, तो वहां पे जो बचेंगे वो इसका प्राइम होगा। अब पार्ट 8 जो है इसका वो देख लेंगे। पार्ट 8 जो है इसका, पार्ट 7 तक ये सारे इजी है इसलिए मैंने नहीं दिखाए। पार्ट 8 जो है ये बोल रहा है, मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज P। P क्या है? x such that x plus 5 is equivalent to 8। इसका मुझे प्राइम निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्राइम निकालना है मुझे। तो इसका प्राइम क्या होगा? इसका प्राइम होगा बेटा P प्राइम होगा, अगर आप देखोगे इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा? x such that x plus 5 is not equal to 8। ओके, आपको ये समझ नहीं आया, ऐसे देखेंगे। हमें P में वो x के एलिमेंट्स लेने हैं, x के वैल्यूज लेने हैं, जो यहां पे आप डालोगे वो x का वैल्यू उस x प्लस 5 होना चाहिए 8। अगर आप देखोगे x का वैल्यू होगा 3, अगर आप x का वैल्यू 3 रखोगे, 3 प्लस 5 इज 8, तो ये P है। तो P प्राइम क्या आएगा? P कंप्लीमेंट, हमें कंप्लीमेंट लिखना है इसका, हमें कंप्लीमेंट लिखना है, नेचुरल नंबर्स में से 3 हटाना है, तो वहां बचेगा 2 1 2 4 5 डैश अप टू इन प्लस इन्फिनिटी। 3 के बगैर ये क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 के बगैर। तो यहाँ पे इसका प्राइम ऐसे लिख सकते हो, x such that x is not equal to 3। ये इसका प्राइम है, इसका प्राइम है ये, सॉरी प्राइम यहाँ पे लिखो, प्राइम मीन्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर x का पार्ट नंबर 9 है, वो भी ऐसा ही कुछ है, वो भी देखिएगा। उसको क्या है? x such that पार्ट 9 x such that टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये है ओके। तो इसका प्राइम, अगर ये मान लो फॉर एग्जाम्पल E है, कोई सेट है, तो E प्राइम क्या होगा? E प्राइम होगा x such that 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9। इसमें क्या आएगा? x का क्या वैल्यू रख सकते हो ताकि ये x का क्या वैल्यू रख सकते हो? वो 9 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आएगा 2। अगर आप 2 रखोगे यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें x खाली 2 आएगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ये 2 निकालना है। एक्चुअली ये प्राइम आएगा ना u माइनस 2, तो वो क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट a। इस E में क्या है? E में खाली 2 है ना, तो खाली उसके बगैर आएगा 1 3, 2 के बगैर सारे 4 5 डैश प्लस इन्फिनिटी। ये बहुत ही आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें इक्वालिटी है, जरा वो भी देखिए हम। वो क्या आएगा? मान लो इसका क्यों नाम है इस सेट का 10 पार्ट का, लेट क्यू इज इक्वल टू x such that x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7। तो इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा? इसमें आएगा 7 8 9 10 प्लस इन्फिनिटी तक। बट मुझे अगर इसका क्यू प्राइम निकालना होगा, वो क्या आएगा? u माइनस क्यू, वो आएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन दिस क्यू, तो वो आएगा, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे बेटा। तो ये इसका प्राइम है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी देखिएगा बेटा आप, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करना है। एक पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट आप आपके लिए रखेंगे। एक पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन पार्ट्स के वेन डायग्राम के थ्रू समझना है और उसका वेन डायग्राम डालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर 6 7 खत्म एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4 सॉरी, पहले 4 देखेंगे। 4 में इसने दे के रखा है पहले u क्या है वो देखेंगे, 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए क्या है? ए है 2 4 6 8 2 4 6 8।
बी क्या है? बी है 2 3 5 7, 2 3 5 7। मैं यहाँ पे इसका ए प्राइम निकाल के रखूँ, यहाँ पे बी प्राइम निकाल के रखूँ, मतलब कंप्लीमेंट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन, वो ऐसा है ना बेटा, तो वो उसमें क्या क्या आएगा? 2 4 6 8 के बगैर, 2 4 6 8 के बगैर क्या बचे? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो बी प्राइम क्या आएगा? u माइनस बी, वो क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन b, तो 2 3 5 7 नहीं है, तो 1 4, 2 भी गया, 3 भी गया, 5 4 है, 5 भी गया, 7 भी गया, 6 8 9। और क्या निकाल के रखना है हमें? और हमें प्रूव करना है अब पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है इसका? A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिमॉर्गन्स लॉ, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये पहला पार्ट है हमारा। तो इस पार्ट के लिए मुझे क्या क्या निकाल के रखना है? पहले A यूनियन B, फिर उसका कंप्लीमेंट। पहले A यूनियन B निकालेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B टेकन कॉमन एलिमेंट ओनली वन इज 2 3 4 5 6, क्या क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 भी आएगा, 7 8 भी आएगा। तो मुझे कोई बोलेगा A यूनियन B कंप्लीमेंट में क्या आएगा? जाहिर सी बात है U माइनस A यूनियन B। इसका क्या मतलब है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A यूनियन B। A यूनियन B में क्या क्या एलिमेंट नहीं है? अगर आप देखोगे वो है 1 और 9। जो U में है 1 और 9, बट A यूनियन B में नहीं है। और हमें एक और चीज निकालनी है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इस सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 1 1 3 कुछ नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, तो खाली आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 9। हमें प्रूव क्या करना था? A यूनियन B कंप्लीमेंट किसके बराबर होना चाहिए? A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इसका वैल्यू क्या आया? अगर आप देखोगे वो यहाँ पे है, वैल्यू क्या आया इसका? 1 9। और इसका वैल्यू क्या आया? वो है यहाँ पे 1 9। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा पहला पार्ट था इसका। तो आई होप दूसरा पार्ट ये आप करोगे। A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ये आपके लिए है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? वो यही क्वेश्चन है, बट हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू ड्रा करना है। अगर आप देखोगे बेटा, बड़े अच्छे से देख लेना वेन डायग्राम क्या होती है। इस किसकी बेटा? हमें 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके हम देखें। वो पहला पार्ट है हमारा A यूनियन B, दूसरा पार्ट है हमारा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तीसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, और फोर्थ पार्ट है A कंप्लीमेंट B। हालांकि जो इसकी वेन डायग्राम होगी वो इसकी भी होगी, क्योंकि ये बराबर होते हैं एज पर द डिमॉर्गन्स लॉ। जो इसकी डायग्राम होगी वो इसकी डायग्राम भी होगी, तो ये बराबर होगी। तो हम अलग अलग देखेंगे हर किसी की। मैं देखूंगा पहले इसकी। मानो ये आपके पास एक सेट U है, यूनिवर्सल सेट है। दो सेट्स है ना, A और B। मानो यहाँ पे एक सेट A है और दूसरा सेट B है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ये क्यों मिला के रखे हैं, ये क्यों नहीं आपने डिसजॉइंट बोले हैं? क्योंकि बेटा 2 सेट्स के बीच में कभी कभार एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाया है। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, A यूनियन B क्या आएगा? A यूनियन B आएगा ये सारा है ना, ये आएगा सारा, ये सेट और ये सेट मिला के, तो सारा बनेगा ये। जो मैं अब करूँगा यहाँ पे दूसरे कलर से देखेंगे। ये वाला जो सेट है ना, ये वाला जो सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं
जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जो पर्पल वाला शेड मैंने किया है, ये क्या पर्पल वाला शेड क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। बट मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है जो ब्लू में है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। मतलब जब आपके पास ए सेट होता था, ए कंप्लीमेंट क्या होता था उसके बाहर, तो इसके ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है? वो है बेटा ये जो मैं ये वाला जो है ना, ये बाहर का है, ये बाहर का जो मैंने लाइन्स में रखे ये है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये होगी इसकी वेन डायग्राम, ये बाहर वाली, ये इसकी डायग्राम होगी जो मैंने ये लिखा। जो पर्पल में है ये जो अंदर से है ना बेटा, ये है ए यूनियन बी। बट ये जो मैंने ब्लू में जो रखा मैंने, ये ब्लू में बाहर, इस ए यूनियन बी के बाहर वो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये होगी इसकी। अगर आप ऐसे ही देखोगे इस वाले की, दूसरे पार्ट की, मानो ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट बी, ये ए है, ये बी है। मुझे क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट क्या होता है? जो ए के बाहर है। ए के बाहर क्या है? वो है ये। हालांकि उसमें ये भी आएगा, ये चीजें भी आएंगी, ठीक है, ये चीजें भी है। ये ए कंप्लीमेंट है, खाली इसके बगैर, इसके बाहर जो है वो सारा ए कंप्लीमेंट है। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है? बी कंप्लीमेंट पर्पल से लिखो, वो ये है, इवन यहां से भी ये भी बी कंप्लीमेंट है, मतलब बी के बगैर। अगर आप देखोगे ए बाहर था, ए के बगैर था ना, ए के बगैर, और बी का कंप्लीमेंट बी के बगैर, जो बी के बाहर है, उसमें कॉमन क्या है? उसमें कॉमन है ना बेटा ये चीजें जो मैं वाइट से रखूं, ये चीजें इस चीज के बगैर, इस चीज के बगैर जो बाहर है सारा, जो सारा बाहर है, ये जो है ना शेडेड पोर्शन, तो ये कहलाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आप देखोगे इसकी डायग्राम और इसकी डायग्राम बिल्कुल सेम है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस बाय डे मॉर्गन्स लॉ। और ये आपके लिए, ये दो जो है ये आपके लिए है होमवर्क। जब ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे तो मैं पहले देखूंगा ये चीजें मैं देखूंगा किसने नोट डाउन की है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 6 है, ये आसान सा है बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू भी लिख सकते हो इसको आप। जो इससे क्वेश्चन नंबर 4 थी ना, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उस वही एग्जांपल कंसिडर करोगे और इसी की क्या लोगे या फिर वेन डायग्राम। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप कैसे करो इन चीज़ों को, इट्स अप टू यू, आप कैसे सोचोगे इन चीज़ों पर। मतलब आप कितना टाइम दोगे मैथमेटिक्स को, थोड़ा सा 1 घंटा देना ही चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। ये जो सेट थ्योरी ये बेसिक है, ये मानो फाउंडेशन है। ये हायर मैथमेटिक्स के लिए जो है ना सारा डिपेंड है सेट। जब भी हम कहीं पे भी बात करेंगे कैलकुलस इवन 12th में, तो यहाँ पे एक सेट ही होना चाहिए। फंक्शन की डिफिनीशन भी सेट से ही बनती है। जो फंक्शन की हम लेते हैं ना डिफिनीशन, वो सेट से ही आती है। जैसे कि आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छी होगी तो आपकी फंक्शन की डिफिनीशन भी बड़े अच्छे से आएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर्स है प्लेन में, मतलब ये मानो प्लेन है और एक सेट है ए इज द सेट ऑफ all triangles with at least one angle, different from 60 degree।
व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ध्यान रखोगे ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ ईच एंगल 60 डिग्री। यहां पे क्या है? एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1। ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब एक ट्रायंगल में 3 एंगल हो सकते हैं, तो दो एक या एक से ज्यादा एंगल्स जो है डिफरेंट किससे? जो है डिफरेंट 60 डिग्री से, है ना बेटा? तो वो इसका प्राइम होगा u माइनस ए। u क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। ए क्या है? ए में वो ट्रायंगल्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा एंगल्स जो है वो 60 से हटके है। कुछ जब हटके है तो प्राइम क्या आएगा? जिनका इक्वल टू 60। तो ए प्राइम आएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बट आप इसमें थोड़ा मतलब डाइवर्ट हो जाओगे, ये क्या बोल रहा है सर? एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब 3 एंगल होते हैं इसमें ट्रायंगल में। आपको इसका खास ख्याल भी रखना है, ट्रायंगल में जो सम होता है, सम ऑफ द एंगल्स, वो 180 होता है। तो ऐसे एंगल्स हमें लेने हैं 60 से हटके जिनका सम बनेगा लास्ट क्या? 180। बट एक या एक से ज्यादा एंगल्स जो है जो डिफरेंट फ्रॉम 60 है, तो उसका प्राइम होगा जो इक्वल टू 60 होंगे। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फिर क्या लिखे? having each angle equal to equal to 60 डिग्री। जो आपको पता है वो ट्रायंगल जिनमें एंगल्स होंगे सारे 60, तो वो इक्विएंगुलर कहलाता है। इक्विएंगुलर मीन्स उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं उस समय, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये यहां पे बनेगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो ए प्राइम आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना बेटा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट हमारा जो है, ये प्रॉपर्टीज है, ये हम बोल रहे हैं इसके बराबर है, और इनको आप फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू स्टेटमेंट। मैंने आपको बोला था पहली प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होती है? ये यू के बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पार्ट, ए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अच्छा, मैंने आपको परसों बोला था फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू होता है, तो एक्चुअली आपको ये फाई कॉम्प्लीमेंट के बदले यू आएगा। U में से और A में से कॉमन क्या है? मानो U एक सेट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 है ना बेटा, और एक सेट है A, वो क्या है? 2 3 4। अब मुझे बोलो U इंटरसेक्शन A क्या है? इस U और A में क्या कॉमन है? 2 है, कॉमन एलिमेंट्स 3 है एंड 4 है, और ये 2 3 4 जो है ये इटसेल्फ ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। तो मैंने पहले ये इस्तेमाल किया कंसेप्ट है, एक्चुअली मुझे इसका निकालना था, ये आंसर निकाला था। तो मैंने परसों आपको प्रॉपर्टी बोली थी, तीसरी या चौथी शायद, थर्ड वन या फोर्थ वन आपको बोली थी जब मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था। फाई कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है यू के बराबर, तो यहाँ पे इस फाई के बदले यू लिख सकता हूँ मैं? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। यू को इंटरसेक्ट करना है ए के साथ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, तो वो वापस ए आता है। ओके, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैंने दूसरी प्रॉपर्टी परसों बोली थी। इसमें इस ए और अगर मैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालता, वो क्या आता? u माइनस ए क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए। 2 3 4 ए में है तो कैंसल, तो वहां पे बचेगा 1 5 6 7। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट और ए में क्या कॉमन एलिमेंट्स है? कोई यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 5 6
7, तो यहाँ पे 5 आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये मैंने पहले ही बोल के रखा था आपको। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इसमें, U कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A। मैंने आपको बोला था यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर U को ही कंप्लीमेंट लेंगे वो होगा U माइनस U, तो वो हमेशा 5 आएगा। तो इस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली 5 इंटरसेक्शन A। एक सेट है यहाँ पे 5, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और दूसरा सेट है A, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये है। 5 को इंटरसेक्शन करो इस A के साथ, इसमें कुछ है ही नहीं, इस सेट में कुछ है ही नहीं, और इसमें सेट में है कुछ एलिमेंट 2 3 4, इस सेट में और इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ये वापस आएगा 5 ही। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप बेटा ये आपको समझ आया होगा। ये था आज का जो हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसके जो एक्सरसाइज थी वो आज हमने डिस्कस की थी। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी है, बोर्ड में आ सकता है डे मॉर्गन्स लॉ पे एक क्वेश्चन, U दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, आपको डे मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो बोर्ड में आ सकता है। ऑन द बेस ऑफ मतलब जो बोर्ड आपका एग्जाम होता है 11th में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, और इवन इस डे मॉर्गन्स लॉ पे एक JEE का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर एग्जामिनर चालाक होगा वो दे सकता है इस पे क्वेश्चन, इवन आए भी हैं बहुत सारे, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझो। ये था हमारा आज का टॉपिक, आप इसको अच्छे से देख लीजिए बेटा, देख लेना। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने आपको बोल के रखा है पहले से फंडा क्या करना है, तो मुझे उस समय व्हाट्सएप उस चीज़ जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लिया करो और मुझे सेंड किया करो, सर इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी भाषा अच्छे से समझ आई होगी, और पढ़ाना कैसे है क्या है, तो थोड़ी सा ऑफलाइन में बहुत मज़ा आता है, बट इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, घर में रहा करो, वीडियोस को देखा करो, और ये हमारी है आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस सिलेबस को पढ़ा करो, क्योंकि आपका टाइम मतलब दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, और आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे से देख लेना बेटा। मैं मैथ्स की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप बाकी भी देखते होंगे उनको भी यही मैसेज है कि आप भी अपना सिलेबस देखा करो, अपने वीडियोज़ जो आपके आते हैं वो भी देखा करो। बाकी थैंक यू वेरी मच।